Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra, and in this new chapter number 4, we will discuss about force and pressure. But before pressure, we will study about the force. Here, force. हमने पुरानी क्लासेस में, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहता है तो हम उसको कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वहां से मूव नहीं हुआ, इसलिए वो क्या है, उस पर कोई भी फोर्स हमने अप्लाई किया, उसने कोई भी वर्क नहीं किया. सो वी हैव रेड दैट अ बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज सेड टू बी एट रेस्ट और स्टेशनरी. वो क्या कही जाती है, जब तक उसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की, उसने कोई भी वर्क नहीं किया, वो रेस्ट और स्टेशनरी पर है. वेयर इज द बॉडी विच चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज सेड टू बी मोशन और अ मूविंग बॉडी. यानी अगर उसने अपने पोजीशन को चेंज कर लिया, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दैट बॉडी इज इन मोशन. अ फोर्स इज कॉज पुश और पुल. फोर्स के कारण क्या हो सकता है, या तो पुश होगा, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो फोर्स लगाएंगे, या तो पुश करेंगे या तो पुल करेंगे, विच टेंड्स हमें रिजल्ट क्या देता है कि मूवमेंट ऑफ साइज इन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द बॉडी. मूवमेंट होगा, उसके साइज में हो सकता है चेंज, उसके शेप में चेंज हो जाए. सो अ फोर्स व्हेन अप्लाइड एज अ पुश और पुल ऑन द स्टेशनरी बॉडी. जब हम किसी स्टेशनरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वाइल इट इज अ पुश और अ पुल विच इज फ्री टू मूव कैन प्रोड्यूस मोशन इन इट. तो वो फ्री हो जाता है कि वो किस तरीके से मोशन करे. इफ अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉडी इट कैन, अगर हम किसी अप्लाइड बॉडी पे लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. वो स्पीड चेंज कर देगा मोशन ऑफ बॉडी. कैन स्पीड अप, हो सकता है वो स्पीड को बढ़ा दे, हो सकता है स्लो डाउन कर दे मूविंग बॉडी की स्पीड को. और इट कैन चेंज द बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ, ये बॉडी के स्पीड को भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. सम एग्जाम्पल्स आर देयर, सो वी विल डिस्कस विद द एग्जाम्पल्स. A grass roller initially at rest when pulled begins to move. ग्रास रोलर तब तक रेस्ट में था जब तक उसको पुल नहीं किया, जब पुल किया तो वो मूव करने लगा, यानी हमने फोर्स लगाया एज अ पुल. अ फील्डर व्हेन कैचेज द बॉल. फील्डर ने बॉल को कैच किया तो उसने क्या किया, बॉल के मोशन को स्टॉप किया, स्टॉप द मूविंग बॉल. अ मूविंग कार स्लोज डाउन ऑन अप्लाइंग. जैसे हमने ब्रेक लगाया, कार स्टॉप हो गई. अ पुश और अ स्विंगिंग गर्ल स्पीड अप द स्विंग. क्या किया, पुश करने से उसकी जो स्पीड थी वो बढ़ गई स्विंग की. A player when applies a force by his hockey stick on a ball, तो क्या हो जाएगा, हॉकी स्टिक पे लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल चेंजेस. When force is applied as a stretch or a squeeze on a body which is not free to move, it changes shape and size of the body. तो क्या करेगा, which is not free to move, it changes the size or shape of the body. वो उसके शेप और साइज को चेंज कर देगा. एग्जाम्पल क्या है, ऑन स्ट्रेचिंग रबर स्ट्रिंग इट्स लेंथ इंक्रीजेस. स्ट्रेच करने से क्या हो जाएगा, रबर स्ट्रिंग की लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा. स्क्वीज करने से, ऑन स्क्वीजिंग अ ट्यूब गम इट्स शेप चेंजेस, उसका शेप चेंज हो जाएगा. दस वी डिफाइन फोर्स. हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी, आइदर द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ स्टेट ऑफ मोशन, और चेंजेस द साइज और शेप ऑफ द बॉडी. ओके, फोर्स क्या कर सकता है, अगर फोर्स क्या करेगा, ये अगर बॉडी में चेंज हो रहा है स्टेट ऑफ बॉडी में, तो हो सकता है वो रेस्ट में हो तो मोशन में हो जाए, मोशन में हो तो रेस्ट में हो जाए. अगर चेंज कर रहा है, चेंजेस और भी हो सकते हैं, या तो शेप और साइज चेंज कर सकता है बॉडी का. ओके, नोट में क्या दिया हुआ है, अ फोर्स डज नॉट चेंज द मास ऑफ बॉडी ऑन विच इट इज अप्लाइड. फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसके मास को चेंज नहीं कर देगा. वी कैन नॉट सी अ फोर्स. हम फोर्स को देख नहीं सकते हैं. हाउएवर वी कैन सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स. हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसके इफेक्ट ऑफ फोर्स को फील कर सकते हैं. अ फोर्स इज एक्सप्रेस बाय स्टेटिंग बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. उसके हम, अ फोर्स इज एक्सप्रेस बाय स्टेटिंग बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फोर्थ इज देयर, अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. इस एरो से हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर इसकी लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है. एंड द एरो हेड शोज द डायरेक्शन. एरो ये हमें डायरेक्शन बता रहा है, इसके साथ साथ उसका मेजर भी बताएगा. द लेंथ ऑफ एरो डिफाइन करेगी उसका मैग्नीट्यूड को. यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. द सिंबल इज, न्यूटन का सिंबल क्या है, एन. इट इज नेम्ड, किसके नेम पे रखा गया, इंग्लिश साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन.
उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया वर्क पे, इसी वर्क ऑन फोर्स पे रिसर्च किया, इसीलिए उसका नाम चेंज करके, उनका चेंज नहीं करके उनका नाम ही उनके नेम पे रख दिया न्यूटन। So 1 Newton is defined as the force which applied on a moving body of mass 1 kg in the direction of its motion increases its speed by 1 meter in 1 second. It means हम कह सकते हैं ना कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट अगर उसका 1 kg वेट है और वो मूव कर रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी वो कितने इंक्रीज हो जाएगी, 1 मिनट इन 1 सेकेंड में इंक्रीज हो जाएगी। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने पढ़ा हुआ है कि जो आवर अर्थ है वो किसके हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आवर अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, इट इज जस्ट लाइक अ मैग्नेट। जैसे मैग्नेट अपनी तरफ हर चीज को क्लिंग करती है, खींचती है, तो इसी तरीके से हमारी अर्थ भी हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कोशिश करती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी। सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉडी बाय अर्थ है, वो क्या है, वेट ऑफ द बॉडी और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द बॉडी। डिपेंड करती है कि वो वेट ऑफ द बॉडी क्या है या फोर्स ऑफ द ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है, एक्ट ऑन द बॉडी। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर प्लेस पे अलग अलग होती है, अर्थ के डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होगी। एट अ प्लेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो अगर उसका मास 1 kg है तो इज कॉल्ड 1 kgf और 10 न्यूटन। तो उसको क्या कहेंगे, 1 kgf कह सकते हैं या 10 न्यूटन। इन अदर लैंग्वेज या इन अदर वर्ड्स 1 न्यूटन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। 1 न्यूटन क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एट अ प्लेस ऑफ 0.1 kg, यानी 100 ग्राम मास है उसका। सो द यूनिट ऑफ फोर्स kgf एंड आर रिलेटेड। 1 kgf कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। नियरली हम उसको 10 न्यूटन पढ़ेंगे, जबकि वो 9.8 है गिवन। इट इज प्रिसाइसली 9.8 न्यूटन होता है, बट क्या होगा, हम उसको कंसीडर करेंगे 10 न्यूटन। इन अदर वर्ड्स 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट वी हैव टू एक्सर्ट अ होल्ड 1 न्यूटन फोर्स दैट वी हैव टू एक्सर्ट टू होल्ड अ मास ऑफ 100 ग्राम ऑन आवर पाम। यानी कितना फोर्स की जरूरत पड़ती है अगर हमें 100 ग्राम अपने पाम पे होल्ड करना है, तो 1 न्यूटन फोर्स की नीड होती है हमें उसको होल्ड करने के लिए। Some important terms are here. Do you know me? A body in which interspacing between its constituent particles do not change when a force is applied on it, it is actually rigid body. क्या है, एक rigid body होती है। If it changes, the body is called non-rigid body. Rigid और non-rigid का क्या टर्म होता है, rigid बॉडी वो होती है जिसके मॉलिक्यूल्स जो है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे सॉलिड के, तो वो इतनी रिजिड होते हैं कि हम उसको प्रेस नहीं कर सकते हैं, वो कॉम्प्रेस नहीं होंगे इजीली। सो जो रिजिड बॉडी होती है उसमें शेप और साइज नहीं चेंज होगा, सिर्फ वो क्या हो सकता है, फोर्स अप्लाई करने पे वो क्या करेंगे, बॉडी थोड़ा सा मोशन में चेंज हो सकता है। बॉडी इन विच इंटरस्पेसिंग बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट चेंज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इट्स कॉल्ड रिजिड बॉडी। यानी जब उसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसमें कॉम्प्रेस नहीं हो रहा, तो वो क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी is applied on rigid body and it changes, the body is called non-rigid body. A force when applied on a rigid body can cause, अगर rigid body पे हम force apply करेंगे तो क्या होगा, change in motion of the body। लेकिन अगर वही हम apply करेंगे force non-rigid body में तो क्या होगा, उसका shape और size change हो जाएगा और motion भी change हो सकता है। So I hope these points are clear. Force and unit of force, some examples are there, and unit of force and some important terms as I have discussed in this video. So I hope from these points you will be cleared. If you have any doubt you can mention in the comment box. Okay, thank you for watching beta.